और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण में। राजाराम गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ जारी थी और यही संभावना जताई जा रही थी कि कुछ देर बाद गिरफ्तारी हो जाएगी और राजाराम गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, एसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है राजाराम गुर्जर को। बीवीजी के साथ कंपनी और राजाराम गुर्जर की डील प्रकरण थी जिसमें 276 करोड़ के डील के बदले यहां पर रिश्वत की जो बातचीत चल रही थी, जो डील चल रही थी भुगतान कराने को लेकर, इसका वीडियो सामने आया जिसके बाद ही सुर्खियों में ये मामला आया। जांच लगातार जारी थी लेकिन एसीबी पूछताछ यहां पर कर रही थी और अब राजाराम गुर्जर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण में गिरफ्तारी हो गई है राजाराम गुर्जर की, क्योंकि तस्वीरों में ये नजर आ रहे थे 20 अप्रैल 2021 का ये वीडियो जिसमें डील होती हुई नजर आ रही थी, जहां 276 करोड़ का भुगतान बीवीजी कंपनी को करना था और इसी के एवज में 20 करोड़ रुपए की कमीशन देने की डील की है सौदेबाजी इस वीडियो में नजर आ रही थी। और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इसमें संलिप्तता थी, क्या मामला था। और जब कल सौम्या गुर्जर को झटका कोर्ट से लगा और कहा गया कोर्ट की तरफ से कि 6 महीने में इस पूरे मामले को लेकर सुलझाया जाए, जांच की जाए, रिपोर्ट सबमिट की जाए, तब एसीबी लगातार हालांकि इस मामले में जांच कर रही थी। एसीबी ने राजाराम गुर्जर को पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ यहां पर जारी थी और इस वक्त की बड़ी खबर है जब पूछताछ के बाद एसीबी ने राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण में यह गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया, जहां पर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए राजाराम गुर्जर। दूसरी तरफ जो भी सबूत थे वो उनके खिलाफ नजर आए। लगातार पूछताछ जारी थी और पूछताछ के बाद अब एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है राजाराम गुर्जर को। बेहद अहम मामला था, जिस तरह से 276 करोड़ का भुगतान बीवीजी कंपनी को किया जाना था और उसके भुगतान के एवज में यहां पर कमीशन की डिमांड की गई। 20 करोड़ रुपए कमीशन देने की यह डील थी और इस वीडियो में, ये जो वीडियो सामने आया था उसमें भी इसी को लेकर बातचीत होती हुई नजर आ रही थी। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के सामने आने के बाद लाख सफाई दी गई। एसीबी ने भी अपनी तरफ से मामला इसे लेकर दर्ज किया। एसीबी लगातार इस पर जांच कर रही थी। एसीबी ने पूछताछ के लिए राजाराम गुर्जर को बुलाया, पूछताछ एसीबी की जारी थी राजाराम गुर्जर से और पूछताछ के बाद ही अब राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 44 सेकंड के वीडियो में रिश्वत की बातचीत यहां पर हो रही थी, जिसके बाद पूरी तस्वीर यहां पर साफ हुई। हालांकि इसके बावजूद राजाराम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका कहना है कि ये वीडियो सही नहीं है। तमाम तरह के यहां पर अपने पक्ष में बात रखी गई, लेकिन क्योंकि मामला भी हालांकि दर्ज नहीं किया गया था, एसीबी ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इसके बाद एसीबी लगातार इसे लेकर जांच कर रही थी। एसीबी ने राजाराम गुर्जर को पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ यहां पर जारी थी और तभी संभावना लग रही थी कि आज राजाराम गुर्जर की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ के बाद ही एसीबी ने राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण में राजाराम गुर्जर की गिरफ्तारी हो गई है। बीवीजी कंपनी के बकाया भुगतान में रिश्वत के लेन देन की यह डील की जा रही थी। 276 करोड़ का भुगतान बीवीजी कंपनी को किया जाना था और इसी में कमीशन की बात सामने आई थी, जहां पर 10% कमीशन की बात कही जा रही थी। 20 करोड़ की पेमेंट की बात यहां पर कही गई कि अगर आप 276 करोड़ का भुगतान कराते हैं तो उस एवज में 20 करोड़ रुपए का कमीशन आपको दिया जाएगा और इसी को लेकर यह डील जारी थी, सौदेबाजी हो रही थी। और यही 44 सेकंड का वीडियो है जो सामने आया, जिसके बाद ये मामला खुला। इस पर जांच लगातार एसीबी करती रही, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। दूसरी तरफ नगर निगम का मामला था, बीवीजी कंपनी से ही विवाद। हालांकि बीवीजी कंपनी लगातार सुर्खियों में रही है। नगर निगम और बीवीजी के बीच में कोई पहला मामला सामने नहीं आया था, लेकिन इस मामले में जिस तरह से रिश्वतखोरी का ये वीडियो सामने आया, डील करते हुए वीडियो सामने आया, दूसरी तरफ सौम्या गुर्जर का निलंबन होता है। इसके बाद कोर्ट में ये मैटर पहुंचता है। कोर्ट ने भी झटका सौम्या गुर्जर को दिया। 6 महीने के यहाँ पर वक्त दिया गया कि 6 महीने के अंदर पूरी जांच को पूरा किया जाए, रिपोर्ट सबमिट की जाए कोर्ट में। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ क्योंकि एसीबी ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया था, सो संज्ञान ये मामला एफआईआर दर्ज कराए गए और उसके बाद इस मामले को लेकर एसीबी जांच कर रही थी। इसी जांच के दायरे में लगातार राजाराम गुर्जर बने रहे, क्योंकि वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, डील करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब सबूत सब इनके खिलाफ थे, पूछताछ यहां पर की गई, पूछताछ में भी संतोषप्रद जवाब यहां राजाराम गुर्जर नहीं दे सके एसीबी को। पूछताछ लगातार जारी थी और पूछताछ के बाद ही एसीबी ने राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, गिरफ्तारी हो चुकी है राजाराम गुर्जर की। बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण में यह अहम गिरफ्तारी हुई है। बेहद अहम मामला था। 276 करोड़ का भुगतान यहां पर बीवीजी कंपनी को किया जाना था और इसमें 10% कमीशन की बात कही जा रही थी। 20 करोड़ रुपए कमीशन देने की ये डील थी, ये सौदा किया गया था। और ये 44 सेकंड का ये वीडियो जो सामने आया,
बहुत देर तक इसमें जो बातचीत होती रही, डील होती रही, और इसमें इसी डील को लेकर जब ये वीडियो सामने आया और अब इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है राजाराम गुर्जर की। पूरा मामला समझिए। 276 करोड़ भुगतान के बदले 20 करोड़ की डील का आरोप था। एसीबी ने प्रकरण को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। इस मामले में एसीबी मुख्यालय में प्राथमिक शिकायत यहां पर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर निलंबित में डॉक्टर सौम्या के पति हैं राजाराम गुर्जर, जिनकी संलिप्तता इस मामले में थी। वीडियो में 276 करोड़ के पेमेंट के बदले रिश्वत मांग रहे थे। पेमेंट के बदले 10% के हिसाब से रिश्वत मांगने का यहां पर आरोप है। संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए लगातार ये मामला सामने आया, वीडियो सामने आता है, अपना पक्ष रखा गया, एसीबी ने स्वसंज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया, लेकिन अब बड़ी खबर यही कि गिरफ्तारी हो चुकी है राजाराम गुर्जर की। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं श्वेता कि जिस प्रकार से मामला सामने आया था उस वक्त लगातार 8 जो वीडियो है वो यहाँ पर सामने आए थे, जिसमें पूरे डील प्रकरण में जो बीबीजी के जो अधिकारी के साथ राजाराम गुर्जर हैं वो डील करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर 276 करोड़ जो सफाई कंपनी है बीबीजी कंपनी का, जिस पर ग्रेटर नगर निगम भुगतान होना था, उस संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद एसीबी ने स्वप्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले में मामला दर्ज किया था और आज इस पूरे मामले में लेकर जब राजाराम को एसीबी कार्यालय बुलाया गया तो उसके बाद जिस प्रकार से बयान उनके दर्ज हुए तो कहीं ना कहीं इस बयानों में पाया गया कि पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं सही है। उसके बाद ही राजाराम गुर्जर की गिरफ्तारी के साथ साथ एक बड़ी समस्या है वो यहाँ पर राजाराम गुर्जर की हो चुकी है। वहीं आपको बता दूं जिस प्रकार से कल सौम्या गुर्जर मामले में जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की, उसके बाद आज जिस प्रकार से एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है और ये इस चीज से पुख्ता हो गया है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद राजाराम गुर्जर ने कई बार ऑडियो जारी करके बात कही थी कि मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एसीबी ने इस पूरे मामले में बिल्कुल, देखिए बार बार वो ये कहते थे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं इसमें नहीं हूं, मेरी आवाज नहीं है, तमाम बातें इन्होंने अपने पक्ष में कही। पूछताछ होती है, संतोष पर जवाब ये नहीं दे पाते हैं, ये भी तय है, और सबूत भी इनके खिलाफ है। गिरफ्तारी अब होती, कितनी मुश्किल राह आगे रहेगी राजाराम गुर्जर के लिए इस मामले में? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बीबीजी कंपनी के अधिकारियों के बीच जो वीडियो यहाँ पर आया था उसमें राजाराम खुद मौजूद थे। उसके बाद जिस प्रकार से राजाराम गुर्जर ने कहा था कि उनका इस वीडियो से कोई लेना देने की, वीडियो को काट काट कर पेश किया गया, तो एसीबी ने की ओर से इसका जो एसएफएल है राजाराम का वॉइस टेस्ट है वो यहाँ पर कराया, जिसमें उनकी ही आवाज है वो यहाँ पर निकली। आज बयान के लिए उनको जब बुलाया गया है तो जिस प्रकार से बयान में जो संतोष पर जवाब यहाँ पर एसीबी को नहीं मिला, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। निश्चित रूप से परेशानी की बात तो है ही है, क्योंकि डील प्रकरण मानता, घूसखोर मानता, जिससे कह सकते हैं कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है, तो कहीं ना कहीं राजाराम के लिए समस्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और राजाराम के लिए समस्या बढ़ेगी। ये गिरफ्तारी अब हो चुकी है और भी अहम मामले को खुलासा होगा, लेकिन इतना तो तय है राजाराम जितना भी अपने आप को अलग रखने की इस मामले से कोशिश कर रहे थे भारत, अब तो ये तय है कि संलिप्तता पूरी तरह से है, सबूत सामने है। अब क्या अपने फेवर में कर पाएंगे राजाराम? मुश्किल नजर आती है, क्योंकि 6 महीने का वक्त वहां कोर्ट ने दिया है उस मामले को लेकर, और बीवीजी कंपनी जो लगातार सुर्खियों में रही है, नगर निगम और बीवीजी कभी भी अलग नहीं हो सकी है। हर हम उसमें देखें तो जब जब यहाँ पर मेयर आए, कोई भी मेयर बना हो, कंपनी से विवाद और रहा है। अब जबकि डील का वीडियो सामने आया, ऐसे में लगता है कि ये आसानी से बाहर इस मामले से आ सकेंगे, या फिर और लोग हैं जो बेनकाब होंगे इस मामले में? देखिए श्वेता, आपको बताऊं कि जिस प्रकार से जब ये वीडियो सामने आया था तो काफी सुर्खियां उस वक्त रही थी, लेकिन उसके बाद देर रात बीबीजी की कंपनी के बड़े अधिकारियों ने वीडियो यहाँ पर जारी किया था। उसमें ये कहा गया था कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात है वो रिश्वत संबंधी नहीं हो रही है, और इसके अलावा एक कंपनी को जो फंड ऐसा जो फंड होता है उसके तहत राशि देने की बात है वो यहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीबीजी के बड़े अधिकारी थे इस मामले को सेटलमेंट करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर एसीबी ने इस पूरे मामले की तहकीकात तक गई, पूरी तह तक यहाँ पर गई। उसके बाद ये सामने आया कि नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। जो वीडियो में जिस प्रकार का देखने को मिल रहा था वही घटना इसमें हुई है। उसके बाद ही राजाराम की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने से पहले उसके खिलाफ जो ठोस सबूत है वो यहाँ पर जुटाने चाहिए। भारत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, इस मामले में जैसा कि लगातार सुर्खियों में ये मामला रहा है, बेहतर आप समझ भी रहे हैं ये मामला किस तरह का रहा, अब राजाराम की गिरफ्तारी हो चुकी है, सर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, राजस्थान की एसीबी बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम दे रही है जी, और इस प्रकरण में भी मेरा विश्वास है कि उन्होंने नियम कायदे कानूनों के तहत और उनके सम्मत कार्रवाई की होगी, और आगे भी मैं ये कह सकता हूँ जो कार्रवाई होगी
वो कानून सम्मत होगी, नियम कायदे कानूनों के तहत होगी। राजस्थान में किसी को भी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो और चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, अगर वो गलती कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, भ्रष्टाचारण अपना रहा है, तो वो चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये राजस्थान की जनता के मन में विश्वास भी बनता है और आगे हम इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल महेश, और कांग्रेस भी और हम कहें तो प्रदेश सरकार भी लगातार इस बात को लेकर ही कहती आ रही है कि जो भी दोषी है उस पर उसे सजा होनी चाहिए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए ताकि आगे मिसाल भी बन सके। लेकिन दूसरी तरफ राजाराम गुर्जर हमेशा खुद को कहते रहे, अलग रखते रहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जब इनका लेना देना नहीं था तो भी ये संलिप्तता इनकी नजर आई। मेयर सौम्या गुर्जर है, लेकिन ये नजर आ रहे थे स्क्रीन पे। आपको लगता है कि अब इनके लिए कोई रास्ता बचेगा निकलने का, या आपको लगता है कि मुश्किल रहेगी राह, जैसा कि तस्वीरें सामने आई है, जैसा कि ये मामला सामने आया? देखिए, मुझे भी सारी जानकारी आपके चैनल से मिली है जी। पहले भी आपके चैनल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो कुछ है बातें आई, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया, अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है जी। और अभी भी आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो बार बार एक ही बात कह सकता हूँ, एसीबी कानून सम्मत कार्रवाई करेगी और लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगी।